डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है बेटा, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके जो हमारी जो इक्वेशंस ऑफ जो मोशन जो थी उनको हमें ड्राइव करना है, उनको निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है उसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप बोलते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस में क्या होता है at। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम टेकन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डियर स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू ut प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स at स्क्वायर बाई 2। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u का मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम टेकन, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। इसको हम डियर स्टूडेंट्स इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स हम। ठीक है बेटा, और इसको हमने क्या बोला था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोला था बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है डियर स्टूडेंट्स हमारी v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, क्योंकि यहाँ s डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है डियर स्टूडेंट जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या डिटरमाइन करती है डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन डिटरमाइन करती है। क्या डिटरमाइन करती है? पोजीशन डिटरमाइन करती है। ओके ठीक है बेटा, तो ये चीज याद रखेंगे। अब इन इक्वेशनों को मैं ग्राफिकल मेथड से करूंगा और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं बेटा कि मैं यहाँ पर जो ग्राफ जो यूज करूंगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करूंगा। ठीक है बेटा, और मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस के कुछ पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। एक तो यहाँ पर स्लोप का कंसेप्ट यूज होगा बेटा, और एक दूसरा एरिया अंडर वाला कंसेप्ट आपका यूज होगा। तो उन दोनों कंसेप्ट को हम यूज करके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ड्राइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल टू u प्लस में at है डियर स्टूडेंट्स। चलो तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। ठीक है बेटा, ग्राफिकल मेथड से, और उसको हम ग्राफ कौन सा लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या लिया कि एक आपको पता है कि ग्राफ के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्या होता है बेटा डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ की इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बता दी। ये हमारी डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी है इस एक्सिस के अलावा, और इस एक्सिस में क्या डियर स्टूडेंट्स हमारा टाइम टेकन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की। तो डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी जो टाइम जो ग्राफ जो आता है ना डियर स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। अगर मैं यहां से इस ग्राफ को स्टार्ट करूंगा तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी हमारी, तो हमारा वो कंसेप्ट नहीं होगा, हम इनिशियल वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते फिर वहां पर हम। ठीक है बेटा, इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी बॉडी को इनिशियली हम किसी बॉडी उसको हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कराते हैं। हम कहते हैं कि मान लो कोई बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा u, फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती चली जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म रेट से, और उसकी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाती है बेटा इसकी है, ये इसकी क्या हो जाती है फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, दैट इज क्या बेटा v हो जाती है। ओके, ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, ये मेरा o है। कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है u से, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, u बिकम्स क्या हो जाता है, v हो जाता है।
कितने टाइम में बेटा? डियर स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि कितने टाइम के अंदर? टी टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं है, आप लोगों को इस ग्राफ को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली आपको अप्लाई करना है कि ये मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये मेरा क्या हो गया? इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया? सी ले लिया। इस ए वाले पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डियर स्टूडेंट्स। कौन से पॉइंट पर? डी पॉइंट पर, ये डी पॉइंट है, और बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डियर स्टूडेंट्स, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वेलोसिटी पर। कौन से पॉइंट पर डियर स्टूडेंट्स? ई पॉइंट पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं कि हेयर ओ ए इज पैरेलल किसके बेटा? ओ ए पैरेलल है किसके बेटा? सी डी के। ओ ए है क्या बेटा? ओ ए क्या बता रहा है? इनिशियल वेलोसिटी यू बता रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये किसके बराबर भी होगा डियर स्टूडेंट्स? सी डी के बराबर होगा। मतलब ओ ए बराबर में सी डी बराबर में किसके हो जाएगा? यू के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और क्या डियर स्टूडेंट्स? एंड एडी जो है वो पैरेलल है किसके डियर स्टूडेंट्स? ओसी के। इसका मतलब ये है कि एडी बराबर ओसी के, और बराबर आपको पता है कि ओसी क्या दिखा रहा है? ओसी क्या बेटा? टाइम टेकन, दैट इज कितना है बेटा? टी। तो एडी भी हमारा क्या दिखाएगा डियर स्टूडेंट्स? टाइम टेकन क्या दिखाएगा? टी दिखाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, अब यहां से मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत करता हूं, और ज्योमेट्रिकली में कहां से मैं ज्योमेट्रिकली को कंसीडर करूं कि मेरी वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकले। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि वेलोसिटी जो टाइम जो रिलेशन है वो v इक्वल टू यू प्लस में at होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये v है, तो मैं यहीं से इसकी शुरुआत करता हूं। v ये है, मतलब क्या है? bc। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या डियर स्टूडेंट्स? BC इज इक्वल टू, BC किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? BD प्लस में किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? CD के बराबर है। भाई BC की जो वैल्यू लिखूंगा तो BD प्लस में क्या होगा? CD के बराबर है कि नहीं? अच्छा सर ये ठीक है। BC क्या है डियर स्टूडेंट्स? फाइनल वेलोसिटी है V इज इक्वल टू BD प्लस में BD, अभी हमें पता नहीं BD की वैल्यू कितनी है, मुझे नहीं पता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, BD प्लस में CD। देखो बेटा CD क्या है? CD किसके बराबर है बेटा? U के बराबर है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुने कि सर यहाँ पर V इक्वल टू यू प्लस में 80 होता है। सर BD की वैल्यू 80 कैसे आ सकती है? सर V इक्वल टू यू प्लस में 80 होता है, तो यहाँ 80 नहीं है, U भी है, V भी आ गया है, पर BD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो BD की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स। स्लोप मैंने कहा था आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज होने वाली है। द स्लोप ऑफ AB line in velocity time graph, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? क्या देता है? इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है डियर स्टूडेंट्स? वो आप लोगों को पता है, वो आप लोगों को देता है द स्लोप ऑफ AB line in VT graph gives us acceleration। क्या देता है बेटा हमें? एक्सेलरेशन देता है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट? बताओ, ये स्लोप ही है, ये समझ लेना। स्लोप निकालूंगा मैं, चेंज इन वेलोसिटी नहीं करूंगा मैं। तो ध्यान देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मतलब स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? बताओ, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज कितना है डियर स्टूडेंट्स? वर्टिकल चेंज हमारे पास में BD अपॉन में डियर स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल चेंज कौन सा डियर स्टूडेंट्स? AD है। ठीक है बेटा, तो BD अपॉन में AD, देखो AD की वैल्यू है क्या बेटा?
एडी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा हमारी, टी के बराबर है। इसका मतलब बीडी अपॉन में टी बराबर में किसके है, ए के है। तो बीडी की जो वैल्यू जो आएगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी बताओ सर, 80 आ गई। ये तो चमत्कार हो गया सर, ये होगा ही बेटा। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्लोप निकलवाया था कि स्लोप का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप अगर मैं निकालूं तो मैं बीडी को कैलकुलेट कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मुझे एडी दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर मुझे एडी दिया हुआ है तो मैं बीडी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा, स्लोप ऑफ लाइन एबी क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो बीडी अपॉन में एडी वर्टिकल चेंज अपॉन में हॉरिजॉन्टल चेंज, बीडी अपॉन में हॉरिजॉन्टल चेंज कितना डियर स्टूडेंट्स, ओसी है, दैट इज एडी है या ओसी पैरेलल है उसके, तो एडी या ओसी लिख सकते हो। बीडी अपॉन में टी इज इक्वल टू ए और बीडी की वैल्यू आ गई 80, ठीक है बेटा। अब आप लोग क्या करोगे, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को क्या कर दोगे बेटा, आप इसकी को आप पुट कर दोगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीडी इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू बीडी की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, 80 प्लस में u, और या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स 80। तो मतलब हमारी इक्वेशंस निकल गई डियर स्टूडेंट्स। कौन सी इक्वेशन निकल गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। कौन से मेथड से, ग्राफिकल से। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को ज्योमेट्रिकली एक ऐसा ऑप्शन देखना है ग्राफ के अंदर जहां से आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि v ये रहा, और आपको पता है कि अगर मैं यहां से BC की वैल्यू अगर मैं देखूं तो BD प्लस में CD मतलब v भी आ जाएगा और u भी आ जाएगा। BD की वैल्यू से BD की वैल्यू अगर मुझे 80 लानी है तो मैं इस AB लाइन का क्या निकाल लूंगा, स्लोप निकाल लूंगा। और आपको पता है कि VT ग्राफ में जो स्लोप जो होता है लाइन का वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये आप लोग वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप अपनी फेयर नोटबुक में एज इट इज इसको करोगे डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई बेटा। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होगा, एरिया अंडर द ग्राफ वाला। कौन सा कंसेप्ट होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द क्या बेटा, ग्राफ वाला कंसेप्ट यहां पर यूज होगा बेटा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो बीडी की वैल्यू अब आप लोग याद रखना, ग्राफ आपका यही रहेगा। तो सेकंड इक्वेशन हम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहां लिख लेना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है बेटा। तो मैं अब आगे बताता हूं कि बीडी की वैल्यू हमने निकाल लिया है ग्राफ से, कितनी है, बीडी बराबर है हमारे 80 के। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई बॉडी मैंने कहा कि कोई बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ में, तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, मान लो कोई बॉडी है, कोई इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। मैं आपको ये बता चुका हूं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो मैं यहां लिखूंगा कि लेट अस कंसीडर, मैं यहां से शुरू करता हूं, लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग with uniform acceleration a, ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a।
ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us distance traveled। ओके बेटा, तो मैं यहां लिखता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू आप सोच रहे हैं कि सर ये डिस्टेंस आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में s इज इक्वल टू ut प्लस में at स्क्वायर अपॉन 2 होता है। s मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है, तो मुझे सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही लाना पड़ेगा, तो मैं वहीं से कंसेप्ट शुरू करूंगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारी ग्राफ से कैसे निकल सकती है वो आपको मैंने बता दिया, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया क्या ग्राफ कौन सा है डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का AB है, तो इसके अंडर में एरिया कौन सा एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, OABC। समझ में आया भाई, AB है इसके अंडर में यही तो एरिया ऑक्यूपाई होगा, ये वाला ये एरिया, ये शेड कवर होगी इसके द्वारा, ठीक है बेटा, ये शेड कवर होगी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि बेटा अगर आप लोग इस एरिया को इमेजिन नहीं कर रहे हो तो आप लोग इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है एक ABD है, ये ट्रायंगल का है, ठीक है बेटा, ABD ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है OADC। तो मैं यहां लिख सकता हूं एरिया ऑफ OADC को मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। एरिया ऑफ OABC का मतलब क्या दिया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा दिया स्टूडेंट्स, OADC। तो लगाओ फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल को हम कैसे शो करते हैं, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का क्या होगा 1/2 इनटू में बेस इनटू में हाइट। बेस कितना है डियर स्टूडेंट्स इसका AD इनटू में डियर स्टूडेंट हाइट कितनी है डियर स्टूडेंट्स इसकी BD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। लेंथ क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स की OC इनटू में ब्रेड्थ क्या ले सकते हो इसकी CD ले सकते हो या OA ले सकते हो, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करो, S इज इक्वल टू 1/2 इनटू में AD की वैल्यू देखो, AD क्या है, AD मैंने आपको बताया कि AD किसके पैरेलल है, OC के पैरेलल है, और OC क्या हमारा टाइम टेकन है दैट इज कितना बेटा T इनटू में BD। अगर BD की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को पहली इक्वेशन में निकाल चुका हूं कि BD इज इक्वल टू AT के बराबर है, वो हमने स्लोप से निकाली थी, स्लोप ऑफ लाइन AB का। तो BD की वैल्यू डायरेक्ट रखो AT, एट नहीं है एक्सीलरेशन इनटू में टाइम है बेटा, प्लस में OC इनटू में OA। OC क्या बेटा हमारा T इनटू में OA क्या है स्टूडेंट्स U। तो जरा इसको सिंपल सा हो जाएगा, देखो ध्यान से, S इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, S इज इक्वल टू AT का स्क्वायर अपॉन में क्या दिया स्टूडेंट्स 2 प्लस में क्या बेटा UT। प्लस में आप डिजिट चेंज कर सकते हो, डिजिट मतलब कहने को ना डिजिट का प्लेस चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो S इज इक्वल टू, इसको मैं पहले ले सकता हूं UT प्लस में क्या बेटा AT स्क्वायर अपॉन में 2 या हाफ AT स्क्वायर। सर ये तो वही इक्वेशन है जो हमारी सेकंड इक्वेशन में निकल के आती है, बिल्कुल सिंपल सी है। S इज इक्वल टू UT प्लस में AT स्क्वायर अपॉन 2, और मैंने कौन से ग्राफ से निकाली है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। कौन से ग्राफ से निकाली है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो बेटा ये बड़ी सिंपल सी चीजें है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में ए टी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अब मैं क्या निकाल सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकता हूं। कौन सी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट्स 2as। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ये बड़ा सिंपल है। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर हमें ये एरिया तो नॉन है, नॉन मतलब हम जानते हैं कि ओ ए बी सी जो है सर ये क्या है एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं सर हम। तो बिल्कुल सही है, ट्रेपीजियम का आप एरिया निकाल सकते हो, बट ट्रेपीजियम का एरिया निकाल करके आप लोग ये इक्वेशन नहीं ला सकते। तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन आ सकती है एरिया ट्रेपीजियम से, तो निकालते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी स्टार्ट होगी, ये यहाँ पर हेडिंग लिखनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ वो ही रहेगा। आपको फेयर नोटबुक में इस तरीके से इसको क्या करना बेटा उतारना है। ठीक है, अब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको पता है कि क्या पता है आप लोगों को, सर हमें ये पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी एक डिस्प्लेसमेंट एक एस वर्ड आता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड आती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ही हम यूज करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी, मैं यहां पे लिख देता हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ क्या बेटा मोशन है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है स्टूडेंट्स ओ ए बी सी, ओ ए बी सी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इनटू में होती है हाइट होती है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में क्या बेटा डियर स्टूडेंट्स हाइट, क्या बेटा हाइट है। ओके, तो निकालो s इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो पैरेलल साइड कौन कौन सी डियर स्टूडेंट्स, एक हमारी ओ, एक तो ये है और एक ये पैरेलल है। OA प्लस में क्या बेटा BC, मतलब OA प्लस में BC। ओके डियर स्टूडेंट्स, BC हो गया, या मैं इसको लूंगा CB ले सकता हूं, CB OA एक पैरेलल और एक CB पैरेलल है, CB इनटू में बेटा हाइट। देखो ट्रेपीजियम की हाइट क्या है, ट्रेपीजियम की हाइट है डियर स्टूडेंट OC है, ट्रेपीजियम की हाइट है OC। ओके, तो अब देखो बेटा ध्यान से S इज इक्वल टू 1/2 OA की वैल्यू देखो बेटा, OA क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी u प्लस में CB मतलब क्या है फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज क्या बेटा v इनटू में क्या बेटा OC क्या है, OC देखो बेटा OC में देखो OC देखो बेटा OC क्या बेटा हमारा T है। सो तो डिस्टेंस ट्रेवल जो आई है डियर स्टूडेंट्स वो हमारी आई है 1/2 u प्लस में v इनटू में t। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको पता है कि हमारे पास में u भी आ चुका है, v भी आ चुका है, पर थर्ड इक्वेशन में हमारा t नहीं होता, टाइम टेकन नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आप लोग t को आप एलिमिनेट कर सकते हो, कौन सी इक्वेशन यूज करके, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बेटा v इज इक्वल टू u प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स at है। तो t की जो वैल्यू जो आएगी डियर स्टूडेंट वो आएगी v माइनस में u अपॉन में क्या बेटा a आ जाएगी, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू 1/2 क्या आएगा बेटा u प्लस में v है तो v प्लस में u लिख सकता हूं इसको मैं, इनटू में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट t की वैल्यू क्या है v माइनस में u अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स अपॉन में क्या लिख सकता हूं a, और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा 1/2 मतलब इसको मैं लिख सकता हूं v प्लस में u
और v माइनस में u अपॉन में क्या बेटा 2a, और ये बराबर किसके चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, s के बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है बेटा, ये s के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, s के बराबर है। ठीक है, ये s के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको इधर लेके जाओ, मतलब आप ऐसे करो, ये पता है a प्लस में b है और ये a माइनस में b मान सकता हूं, तो a प्लस में b और a माइनस में b का क्या फॉर्म होता है बेटा, a स्क्वायर, मतलब क्या है a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस में क्या बन जाएगा u स्क्वायर, बराबर में 2a जो है बेटा वो इधर चला जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 2as, मतलब आपके पास में इक्वेशन आ गई v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होती है, मोशन होती है। क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, बट यूजफुल बहुत है, इनके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। आप लोग जब हायर क्लासेस में जब जाओगे तो आप लोग इनकी इंपॉर्टेंस तब आपको समझ में आएगी, और आपको 9th में फील होने लगेगा कि सर बिना इक्वेशन के तो हम 9th क्लास की फिजिक्स को भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v फाइनल, u इनिशियल, a एक्सीलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने आप लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कराई है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं और ना ही मुझे रिप्लाई करते हैं कि सर हमने कंप्लीट वीडियो वॉच कर ली है, हमें समझ में आया नहीं आया है। तो बेटा ऐसा ना करें, ये आप लोग अपने लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए अच्छा करोगे तो बेटा देश के लिए आप बहुत अच्छा करोगे बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।